स्वागत दोस्तों, आगे चैनल के सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों तड़कता भड़कता पूरा ड्रामा राहुल गांधी का डेमोक्रेसी इन इंडिया वाला एक्शन। और जैसे ही राहुल गांधी के साथ किया गया अन्याय दोस्तों, उनके नाक से लहू बहता दिखाई दिया, तो इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जोरदार तरीके से भड़क गए दोस्तों। जगह जगह पर हुआ जोरदार तरीके का प्रदर्शन, बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने मिलकर बीजेपी के पूरे दांत खट्टे कर डाले दोस्तों। और इंडिया गठबंधन की पार्टी के बड़े बड़े नेता सारे के सारे दिल्ली पहुंच गए हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे से लेकर ममता बनर्जी भी दिल्ली में मौजूद है, तो होने वाला है और भी जोरदार तरीके का आंदोलन। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के लहू बहाने और प्रियंका गांधी को जबरदस्ती गाड़ी में ठूसने और अखिलेश यादव को घसीट घसीट कर दुर्व्यवहार करने का बदला बीजेपी वालों से लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को अब केंद्र की सरकार से बेदखल होने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 21 जुलाई बीते दिन दोपहर 2 बजे के आसपास जब सूरज चढ़ रहा था दोस्तों और गर्मी तप रही थी, तब राजनीतिक पारा नीट पेपर लीक घोटाला मामले को लेकर और छात्रों को लाठी चार्ज से परेशान करने और मारपीट करने को लेकर भड़क गया। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और कई सारे सीनियर नेता अचानक से 10 राजाजी मार्ग यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ मार्च करने लगे। बस 1 किलोमीटर का फासला था, लेकिन माहौल ऐसा हुआ जैसे क्रांति होने वाली हो दोस्तों। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर जाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी धरना देना शुरू कर दिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, मोदी सरकार जवाब दो। कांग्रेस कार्यकर्ता घेरा बनाकर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे दोस्तों। कुछ देर के बाद पुलिस पहुंची और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स और भारी पुलिस बल तैनात किया गया दोस्तों। पहले वार्निंग दिया गया, फिर एक्शन लिया गया, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए और पुलिस जब उन्हें उठाने के लिए पहुंची तो राहुल गांधी जमीन के ऊपर लेट गए दोस्तों। पूरा विरोधी मोड ऑन हो गया और चारों तरफ हंगामा, धक्का मुक्की, चीख पुकार और प्रियंका गांधी भी पुलिस बस के दरवाजे पर लटकती हुई नजर आई दोस्तों। अखिलेश यादव को भी घसीट घसीट कर बस में ठूसा गया। राहुल गांधी के चेहरे पर चोट आई, आंखें नीचे निशान बन गया दोस्तों। लेकिन जो बात थी राहुल गांधी में वो ये कि राहुल गांधी पूरी तरीके से अड़े रहे दोस्तों। और राहुल गांधी यहां तक कि पत्रकारों से कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ, यानी जो भारत के अंदर लोकतंत्र है वो इस वक्त हो रहा है। यानी भारत का लोकतंत्र की जो असली तस्वीर है जिसमें नेता प्रतिपक्ष को घसीटा जा रहा है दोस्तों, उनके नाक पर ऐसी चोट मारी गई कि वहां से लहू निकल रहा है। तो इससे पता चलता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कितने बुरे दौर से गुजर रही है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ में इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। और शाम होते होते प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई सारे नेताओं को सबको रिहा कर दिया गया दोस्तों। लेकिन वायरल वीडियो हो चुके हैं राहुल गांधी को परेशान करते हुए प्रियंका गांधी गाड़ी से लटकते हुए और धक्का मुक्की का सीन भी देखने को मिला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि तानाशाही विपक्ष के सांसदों के साथ ऐसा सुलूक शर्मनाक है और खड़गे ने प्रियंका गांधी तक सबने इस पूरे मामले को लेकर हमला करना, निशाना साधना शुरू कर दिया दोस्तों। सरकार पुलिस का पक्ष है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरीके की कार्रवाई करना अनिवार्य है। असल मामला यह है कि ये सिर्फ नीट का पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, यानी नीट का मुद्दा नहीं है। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन पहले छात्रों पर लाठीचार्ज, आज यानी बीते दिन संसद में ड्रामा और राजनीति का तापमान चरम पर है दोस्तों। ऐसे में तड़कता भड़कता निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है। हाई सिक्योरिटी एरिया में धरना प्रदर्शन करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर यह बता दिया है कि वो डरने वाले नहीं है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है और जब लोकतंत्र खतरे में है तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना दिया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष इस बात को कर सकते हैं, तो इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो गुस्सा है लोगों के बीच में दोस्तों, उसे जगजाहिर किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोड़िए, अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। चाहे बीजेपी के लोग जितना बचाने की कोशिश कर ले, ये बात है कि उन्हें लेकर एक प्रचंड नाराजगी है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ में किए गए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोरदार तरीके का गुस्सा देखने को मिला दोस्तों। और जैसे ही खबर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ में अभद्र व्यवहार किया है दिल्ली पुलिस ने दोस्तों, अलग अलग इलाकों के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से गांधी मशाल मार्च निकालकर विरोध जताया गया और दर्शन विहार स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर बुराड़ी के कौशिक अस्पताल तक पैदल यात्रा निकाली गई दोस्तों। और मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों। राहुल गांधी के आह्वान पर राजधानी के विभिन्न इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन निकाला और इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने गांधी मशाल मार्च आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की दोस्तों। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि छात्रों की आवाज
को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही जिन छात्रों के साथ कथित अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाने और लाठी चार्ज में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। दोस्तों आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। दोस्तों संसद परिसर से बाहर आने पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए और पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां पर दोनों ने पुलिस कार्यवाही में घायल हुए प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। राहुल गांधी ने संसद परिसर के अंदर संवाददाताओं से कहा कि छात्रों की पिटाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह को त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करते हुए छात्रों के इस मुद्दे को लेकर सदन में जोर शोर से उठाने की मांग की है। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की पूरी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखा बताया कि इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर धीरे धीरे करके दिल्ली में चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के अनशन को समर्थन मिलता जा रहा है। इससे पहले लाठीचार्ज के बाद जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ, उसके बावजूद जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर अब अभिजीत दीपके के साथ में आकर खड़े हो गए शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने जंतर मंतर पर पहुंचकर अपना पूरी तरीके से नैतिक समर्थन मांगों को दिया है, यानी जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर से जुड़े बदलाव की मांग की जा रही है उस मामले पर सबका समर्थन का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे की मौजूदगी कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है कि विपक्ष धीरे धीरे करके एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी ने भी कहा कि वो जल्द दिल्ली पहुंचने वाली है और अपनी एकजुटता दिखाएंगी। तो इंडिया गठबंधन को इस मंच पर पूरी तरीके से एकजुट होकर आगे को लेकर मुहिम चलाना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर लोगों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नाक पर आई चोट बेहद चिंताजनक है, निंदनीय है। लोकतंत्र में आवाज उठाने पर और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ऐसी बर्बरता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसा दुस्साहस बिना सत्ता के संरक्षण और हौसले के संभव ही नहीं है। योगेंद्र यादव भी इस बात का समर्थन करते हुए लिखते हैं कि आज इस देश में जो नेता विपक्ष के साथ किया गया वह इस देश के लोकतंत्र के वर्तमान स्थिति का प्रतीक है। जैसा आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ किया गया वो पिछले 75 साल में कभी नहीं किया गया। लोकतंत्र की हत्या का स्पष्ट नमूना नजर आता है। तो ऐसे में योगेंद्र यादव खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के साथ में इस तरीके का बर्ताव तो कतई नहीं करना चाहिए जो बीजेपी की सरकार ने किया है, जबरदस्ती उठाकर ले गए थे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान डिटेन किया गया। दोस्तों पुलिस ने उन्हें बस में बिठाकर उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही प्रदेश के अंदर सियासत गर्म हो गई। दोस्तों अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद लखनऊ से वाराणसी और जालौन तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दोस्तों कार्यकर्ताओं ने छात्र और युवाओं का मुद्दा उठाए जाने पर डिटेन किए जाने की घटना का विरोध किया। दोस्तों वहीं पर डिटेन होने के बाद अखिलेश यादव पुलिस से सवाल करते हुए नजर आए। दोस्तों उन्होंने पूछा कि कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खासी चर्चा कर रहा है। दोस्तों और ऐसे में लखनऊ के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में लिया गया। तो हर जगह सभी लोगों को हिरासत में ही लिया जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के सारे नेताओं को हिरासत में लेकर आवाज को दबा लेगी भारतीय जनता पार्टी, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि आवाज ऐसे नहीं दबा सकती बीजेपी वाले। इससे पहले कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी कभी सफल नहीं हो पाई। जहां पर बुलडोजर का डर दिखाया जाता है तो दूसरे शहरों में क्या डरेगी। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कई लोग पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने छात्रों के लिए आखिर किया क्या है। तो उन सब के लिए एक तगड़ा जवाब है, एक करारा तमाचा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के पूरे वकीलों की फौज को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अब छात्रों से मिलने के लिए अपनी लीगल टीम को भेजा है। पार्टी ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जितने भी छात्रों को हिरासत में लिया गया है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उन सारे छात्रों को भी बचाया जाएगा और जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, यानी जो लोग इस पूरे मामले पर पूरे प्रकरण पर दोषी है, यानी पुलिस अधिकारी और कई सारे अधिकारी मौके पर जो मौजूद थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये सही तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन देने वाली बात है, क्योंकि लीगल सेल कोई इतनी आसानी से देता नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने अपने वकीलों को मैदान में उतारा है, तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
देश के अंदर खासकर दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे सीजेपी वालों को लगता है कि उन्होंने इस प्रदर्शन को खड़ा किया है, लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ प्रदर्शन है, इसीलिए ये बड़े स्तर पर हो रहा है। दोस्तों ऐसे में सीजेपी के समर्थकों ने आशुतोष रांका से सवाल पूछा है, यानी जेपी नड्डा से जो व्यक्ति मुलाकात करने के लिए पहुंचा दोस्तों, उसे लेकर सवाल पूछा गया और कहा कि यहाँ इतने लोग थे, सरकार खुद मिलने आती तब हमारी जीत होती, लेकिन हम लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। और कांग्रेस जनता पार्टी के व्यक्ति आशुतोष रांका और जेपी नड्डा के बीच मुलाकात को लेकर रांका से सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। इस पर उनकी तरफ से क्या जवाब सामने आएगा, ये एक बड़ी बात है। सांसद चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर एक बयान दिया है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को युवाओं तक पहुंच बनाने और मन में जो डर है उसे दूर करने का निर्देश दिया है। यानी नरेंद्र मोदी अभी भी सोच रहे हैं कि युवाओं के मन में डर है, जबकि लोग देख चुके हैं कि ये डर नहीं है, वास्तविकता है। जब पेपर लीक हो जा रहा है तो वास्तविकता में आम जनता परेशान चल रही है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। यानी नरेंद्र मोदी अभी भी मामले को सीरियस तरीके से नहीं ले रहे हैं दोस्तों, घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी कन्नी काटेंगे उतना इस मामले पर इनको आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। आम जनता लगातार सवाल पूछ रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जमीन कब्जे को लेकर एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है। दोस्तों ये गंभीर मामला आजमगढ़ जिले के लालगंज लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है, जहां के मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया। इस बड़े विवाद को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई लोगों पर निशाना साधा। दोस्तों बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया पर तीखा हमला चल रहा है। सुभाषपा प्रमुख ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक बहुत ही विस्तृत पोस्ट किया है। दोस्तों इस पोस्ट की शुरुआत में उन्होंने सपा अध्यक्ष को सुबह की राम राम कहते हुए एक तीखे सवाल से किया है। उन्होंने पूछा कि क्या समाजवादी नेताओं का आम जनता का जमीन हड़पने का मामला इसी तरीके से गुजरता रहेगा, क्या आम जनता के ऊपर इसी तरीके से प्रताड़ना की जाएगी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को लेकर डराने धमकाने की कोशिश और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अलग अलग बयान दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात एकदम क्लियर कट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी एक बार फिर से ये सारे मुद्दे उछालने जा रहे हैं, और इसलिए अखिलेश यादव को सचेत रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके के होंगे, आप लोग की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर चंद दिनों तक गिनती हो रही थी कि केंद्र सरकार की मौजूदा सरकार 2/3 बहुमत जुटा पाएगी या नहीं जुटा पाएगी। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी में टूट के बाद चर्चा भी तेज हो गई थी कि सरकार जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा जुटा लेगी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसे पूरी तस्वीरें बदल गई है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि पहले कयास लगाए जाते हैं कि मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तके जेल जाने के बाद उन्हें पद से हटाने वाला बिल भी पास करा लिया जा सकता है, लेकिन अब वह भी टल गया है। यानी बीजेपी के लोग जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये लोग जिस तरीके से देश के अंदर बार बार कोई ना कोई उल्टे सीधे कानून लेकर आते हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में यानी अभी आज हाल फिलहाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी वालों को बैकफुट पर धकेल रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी छात्रों के साथ में पूरी तरीके से खड़े हैं। दोस्तों राहुल गांधी केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा 2 कदम आगे बढ़कर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ साथ कई और चीजों को लेकर पूरी तरीके से समर्थन किया जाता है। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर कहा कि देश के युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। उन्होंने छात्रों से पुलिस के लाठीचार्ज वाले फैसले की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। छात्र सिर्फ परीक्षा में धांधली को लेकर जवाबदेही चाहते हैं, इसे लेकर भी सरकार उन्हीं पर हिंसा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह देश के भविष्य का सवाल है और सरकार ऐसी मांगों का इस तरह से दमन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश का छात्र कह रहा है कि हमारा कोई भविष्य नहीं है, इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी नहीं जाएगी। जिस देश के अंदर छात्र भविष्य को खो रहे हैं, मंत्री कुर्सी को खोने को तैयार नहीं है, वहां पर न्याय कैसे मिलेगा। और न्याय की अवधारणा में सबसे पहले तो ये आता है कि न्याय के लिए संघर्ष पूरी तरीके से होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। ऐसे में दोस्तों इकलौता रास्ता भी सरकार ने बंद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर युवाओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। देश के युवाओं के पास मौके नहीं है, सारे रास्ते पहले ही बंद है। प्रतियोगी परीक्षाओं का एक रास्ता खुला हुआ था, उसे भी बर्बाद करते हुए बीजेपी ने अपनी असली हकीकत अपने आप को असलियत दिखाई है, यानी अपनी असलियत जनता को दिखाई है। यहाँ मौजूद छात्र सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं। वह अडानी, अंबानी और आरएसएस के एजुकेशन सिस्टम पर पूरी तरीके से कब्जा
करने की बजाय शिकायत कर रहे हैं। मोदी और शाह भी इस्तीफा दे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में प्रस्तावित किसान महापंचायत और किसानों के दिल्ली कूच के पहले हरियाणा पुलिस ने कैथल के बरटा गांव के पास दिल्ली कटरा राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया दोस्तों। और पंजाब की ओर से आ रहे किसानों को रास्ते में रोका गया और एक्सप्रेस वे पर बैरिकेडिंग की गई। इसके साथ ही 15 किलोमीटर तक लंबा जाम भी लग गया। तो ऐसे में अब पंजाब के किसानों को हरियाणा में रोकने का पूरा काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे पर सैकड़ों पुलिसकर्मी की तैनाती की गई और पुलिस वाहनों की जांच की गई दोस्तों। उन्हें काफी ज्यादा जांच पड़ताल का हिस्सा बनना पड़ा। किसान संगठनों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में महापंचायत का आयोजन किया था दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार जो अमेरिका के साथ में डील करने वाली है, खासकर एजुकेशन सेक्टर को लेकर और अन्य चीजों को लेकर दोस्तों, डेयरी सेक्टर को लेकर, इसी बात को लेकर किसान नाराज है। वो चाहते हैं कि बीजेपी सरकार किसी भी तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर कोई भी ऐसे डील को ना करे जिससे आम जनता और खासकर किसान डायरेक्ट प्रभावित हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन घूम फिरकर बात तो यही है दोस्तों कि किसानों को बीजेपी पर भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि भाजपा वाले कई बार ऐसे मामले में पकड़े गए हैं जिसे लेकर सवाल खड़ा होता है। और आप लोग जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर कहा कि इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किए जाने पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। और अब इस मामले पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि दिल्ली के हाईकोर्ट ने मेरे बात को माना और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आदेश जारी किया। और अब भारत में नागरिकों को पूरा अधिकार है कि वो डॉक्टर और अस्पताल का चयन कर सके, उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाए वो कैसे चूज कर सकता है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक को यहाँ पर लाया गया था वो सोनम वांगचुक के लोग थे, आईसीयू में रखा जाएगा जिसमें रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी बातें हैं जो खुलकर बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था की है सरकार ने उस व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। और अगर आप भी मानते हैं कि अगर जीएम क्रॉप को लेकर कोई समझौता हो जाता है या फिर भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता किसी और चीज को लेकर जाता है, तभी जोरदार तरीके का आंदोलन देखने को मिलेगा। और बड़ी बात दोस्तों यह है कि बीजेपी इस मामले को लेकर बुरी तरीके से फंसने जा रही है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि किसान जोरदार तरीके से आंदोलन करते हुए सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाजपा वाले यहाँ से वहाँ भटके ना। और दूसरा, सोनम वांगचुक मामले को लेकर भी बीजेपी सरकार के नीति को लेकर, रणनीति को लेकर आम जनता सवाल खड़ा कर रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीट में गड़बड़ी और शिक्षा सुधारों को लेकर दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया दोस्तों। शबाना आजमी और प्रकाश राज जैसे कलाकार सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का समर्थन कर रहे हैं। दलजीत दोसांझ ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत है दोस्तों और हेमा मालिनी है जिन्होंने प्रदर्शन को पूरी तरीके से गलत बताया है। कंगना ने मंगलवार को बीते दिन मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम सब लोग घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सभी पार्लियामेंट के अंदर कैद हो गए थे। जब सदन एडजर्न कर दिया गया तब जाकर कुछ मूवमेंट हो पाई। आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से मॉब अटैक करता है हमारी तरफ बढ़ रहा था मॉब। और एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि एक वक्त तो ऐसा लगा कि हम सब डर गए थे कि शायद हम लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा, यानी युवाओं के द्वारा इन पर अटैक किया जाएगा, इस तरीके का डर था दोस्तों इन लोगों को। हालांकि युवा अटैक करने के लिए जा रहे थे ये बात ही भी वीडियो में दिखाई नहीं देता है। और बड़ी बात यह है कि कई तरीके के और भी मामले हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी पहुंच जाती है राहुल गांधी को हिरासत से छुड़ाने के लिए दोस्तों। सोनिया गांधी नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग थाने पहुंची। इस थाने में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था और मंदिर मार्ग थाने में सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की दोस्तों। और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने वहां से निकलने का फैसला लिया। नीट आंदोलन में सोनिया गांधी की पहली एंट्री हुई है दोस्तों। सोनिया गांधी अमूमन राजनीतिक तौर पर सक्रिय दिखाई नहीं देती, लेकिन अब ये जो मामला सामने आया जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को पुलिस वालों ने अपने हिसाब से कैद कर लिया दोस्तों। और एक तरीके से जब दोनों नेता जेल में चले गए तो किसी और को तो आना पड़ेगा, तो फिर सोनिया गांधी मैदान में उतरी है दोस्तों और उन्होंने पुलिस मार्ग थाने में जाकर जमानत की बात की है। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर यह भी सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी में नेताओं को जिस तरीके से बचाने के लिए पूरी पार्टी एकजुट होती है और राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं और सोनिया गांधी भी उनकी सुरक्षा के लिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मजबूती है, बॉन्ड जो है आपस में, वो और ज्यादा मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी? आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये भी लिखकर बताइएगा कि किस दिशा में आप देश का भविष्य देखते हैं। क्या सोनम वांगचुक के इस्तीफे की मांग के बाद कुछ बदलेगा और क्या इस्तीफे को लेकर कुछ स्थिति में बदलाव से पहले कुछ बड़ा भी होने वाला है? जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक
लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो